जब भारत पर आक्रमण हो रहे थे, करीब 1500 वर्ष पूर्व ये की घटना है। उस समय अरब देश के अंदर एक बगदाद नाम का एक शहर था। बगदाद का खलीफा था वलीद बिन अब्दुल मलिक। खलीफा वलीद अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर के भेजता है और भारत में प्रवेश करने के लिए सिंध देश पर आक्रमण करता है। और वह सिंध अब पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि भारत की सीमाएं तो काफी लंबी थी उस समय। सिंध का राजा दाहर सेन था। उसने मोहम्मद बिन कासिम को हराया, लेकिन दूसरी बार के अंदर मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहर सेन और उसके पुत्र को मार देते हैं और पूरी सेना को भी मार देते हैं। तब राजा दाहर सेन की पत्नी यानी महारानी महिलाओं की फौज बना करके दुश्मनों पर टूट पड़ती हैं और वह भी सारी स्त्रियां, सारी राजपूत स्त्रियां वीरता के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। तो पीछे राजा दाहर सेन की दो सुपुत्रियां थी, सूर्य और परमाल। मोहम्मद बिन कासिम पूरे नगर को लूटता है, महल को लुटवा लेता है। राजा दाहर सेन की जो पुत्रियां थी सूर्य और परमाल, उनको भी अपने कब्जे में ले लेता है और सूर्य और परमाल दोनों राजकुमारियों को इस उद्देश्य के साथ में सिंध देश से अरब देश यानी बगदाद शहर अपने मालिक बगदाद का खलीफा मोहम्मद बिन कासिम अपने मालिक बगदाद के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के पास में भेजता है कि मेरा मालिक, मेरा जो राजा है वो खुश होगा दोनों राजकुमारियों को देख करके। मोहम्मद बिन कासिम उन दोनों राजकुमारी को बगदाद भेज देता है और बगदाद का जो खलीफा है वलीद, वह उन दोनों राजकुमारियों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। अब केवल दो राजकुमारियां, राजा वहां का वह परदेश है, अब करे तो क्या करे। तो सूर्य नाम की जो बड़ी राजकुमारी थी उसने कुछ दिमाग लगाते हुए बगदाद के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के सामने रोती है कि हे खलीफा, आप दूर रहें, हमें टच मत करना। हम दोनों को आपके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने हमें अपवित्र कर दिया है, गलत कार्य किया है। झूठ बोली थी वो दोनों। ये सुनते ही बगदाद के खलीफा वलीद बिन
अब्दुल मालिक ने तुरंत अपने दूत भेजे और आदेश दिया कि इन 2 राजकुमारियों को अपवित्र करने वाला मेरा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को खाल के अंदर सील करके, बोरे के अंदर घास सीलते ना वैसे, बगदाद रवाना किया जाए। जिंदा जिंदा सीलना है खाल के अंदर। खलीफा की बात का पालन हुआ। तुरंत तेजी से दूत गए भारत, और सिंध देश के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था, उसे जिंदा ही चमड़े के अंदर सीकर के बगदाद के लिए रवाना हुआ। 2 दिन तक वह उस बोरे के अंदर था और तड़प तड़प करके मर गया। और जब बगदाद पहुंचा तो उसकी लाश पहुंची, तो वहां की खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक उस बोरे को, यानी उस मृत सेनापति के शरीर को लाते मारता है और गुस्सा निकालता है कि दोनों राजकुमारियों को अपवित्र किया है, फिर मेरे पास में भेजा है। ठीक, तो वह खलीफा अपने महल ऊपर छत पर बुलाता है दोनों राजकुमारियों को कि जिन्होंने तुम्हारे को अपवित्र किया है, वह उसकी लाश यहां आ गई है बोरे के अंदर। और घटना बताता है तो सूर्य और परमाल कहती है, हे खलीफा, तुम्हारे सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ में कुछ नहीं किया, हम पवित्र हैं, लेकिन मेरे पिताजी का सर काटने वाले सेनापति मोहम्मद बिन कासिम से हमने बदला ले लिया है, और हमारे राज्य पर जो अत्याचार हुआ उसका हमने तुम्हारे सेनापति का शर्म मृत्यु को प्राप्त करवा करके बदला ले लिया है। इसलिए इतना कहकर के दोनों राजकुमारियां, जिनके कमर के अंदर जहर से बुझी हुई, विष से बुझी हुई कटारें थी, एक दूसरे को छाती में घोंप देती है, सूर्य परमाल को और परमाल सूर्य को, और दोनों ही छत की तरफ लुढ़क जाती है नीचे, और दोनों की लाशें नीचे गिर जाती है। इस प्रकार एक आदर्श स्थापित किया राजकुमार, राजपूतों की नारियों ने, बालिकाओं ने, कि कोई भी हमारे जीते जी हमारे शरीर को अपवित्र नहीं करे, हमें मृत्यु स्वीकार है और पिता का बदला भी लेकर के भारत की लाज रखते हैं। ऐसा ऐसा भी भारत के अंदर इतिहास है।